मामला पर गुफ्तगू की जाती है। अवामी नौइयत के मामला और मसाइल पर कोशिश करते हैं कि प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा गुफ्तगू की जाए, और इसके साथ साथ हमारी कोशिश हमेशा से ये रही है कि आपकी सेहत के हवाले से जो मामला हैं उसके ऊपर प्रोग्राम में तफसीलन गुफ्तगू की जाए। बहुत सारे पैगामात आपके मौसूल होते हैं मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से। हमने कोशिश की कि तफसीलन प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाए, और यकीनन बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा भी हुआ है, जो कि आपकी फीडबैक के ज़रिए हमें पता चलता है। आपको याद है कि अब से कुछ अरसे कबल एक वबाई मरज़ कोरोना, जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया, और फिर नतीजा ये निकला कि आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया इसका शिकार हो गई। दुनिया के तमाम छोटे और बड़े ममालिक इसकी जद में आए, और इससे बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हुआ। न सिर्फ जानी नुकसान हुआ बल्कि साथ साथ इसके मौशी नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुए। और इसमें हमें खुदा का बड़ा शुक्रगुजार होना चाहिए कि पाकिस्तान उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल रहा जहाँ कोरोना की वजह से नुकसानात निस्बतन कम हुए, और फिर बर वक्त सही फैसलों की वजह से, वैक्सीनेशन के सही वक्त पे आगाज़ की वजह से, सही तरह से मामलात को कंट्रोल करने की वजह से खुदा का शुक्र रहा कि केसेस में कमी आना शुरू हुई। अब सूरत हाल क्या है, इसके हवाले से आपको आगाह करना ज़रूरी है, और यकीनन कहीं ना कहीं किसी न किसी शक्ल में ये मर्ज़ अब भी मौजूद है। बड़े जिनको हम 20 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद हैं, उनमें तो ये हमने बखूबी देखा कि वैक्सीनेशन के ज़रिए मामलात को कंट्रोल किया गया। लेकिन उसके बाद अगला मरहला ये था कि इसमें जो नौउम्र बच्चे हैं, कम उम्र बच्चे हैं, उनमें उनको इससे बचाना ज़रूरी था। जब इस ये कोरोना वायरस का जब आगाज़ हुआ तो कहा यह जा रहा था कि बच्चे इससे महफूज होंगे, उनके लिए ज़्यादा मुहलिक साबित नहीं हो सकता। लेकिन आगे चल के ये बात भी गलत साबित हुई और बच्चे भी इस मरज़ का शिकार हुए। तो बहरहाल जिस तरह बड़ों के अंदर वैक्सीनेशन के ज़रिए इस मरज़ को काबू पाने में मदद मिली, उसी तरह अब पूरी दुनिया में बच्चों को भी वैक्सीनेशन लगाना ज़रूरी है, और बहुत सारे ममालिक में यह अमल तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। तो बहरहाल अब ज़रूरत इस अमर की है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जहाँ पर दीगर वबाई अमराज भी बड़ी तेज़ी से फैल रहे हैं, वैक्सीनेशन के हवाले से आगाही कम है, उसके बारे में शऊर उजागर किया जाए, और कोरोना वायरस जो कि अभी भी मौजूद है, मुकम्मल तौर पे ये ख़त्म नहीं हुआ है, इससे कैसे महफूज रहना है, इस हवाले से आज हमने प्रोग्राम में बात करनी। और इसके साथ साथ भी कुछ दीगर मामलात हैं, उसके ऊपर आज प्रोग्राम में यकीनन तफसील से गुफ्तगू की जाएगी। मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, लेकिन उनका तारुफ करवाने से पहले एक मुख्तसर सी मुझे यहाँ पर ब्रेक लेनी होगी। एक छोटी सी ब्रेक लूँगा। ब्रेक के बाद जब वापस आऊँगा तो अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का तारुफ भी कराऊँगा और गुफ्तगू भी जारी रहेगी। तो एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले प्रोग्राम के आगाज़ में बात हो रही थी आपकी बीमारियों के हवाले से और कोरोना वायरस के हवाले से। तो बहरहाल आज इस मौजू के ऊपर तफसीलन गुफ्तगू की जाएगी। साथ में ये बात भी समझना ज़रूरी है कि नौउम्र बच्चों के अंदर भी, जैसे मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में तस्करा किया, कि ख़दशात मौजूद हैं कि ये वायरस फैल सकता है। उससे बचने के लिए क्या करने की ज़रूरत है, इस पर आज गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर खालिद शफी साहब हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, एसोसिएट प्रोफेसर, डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ एंड साइंसेज, जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन के। उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, बड़ी लंबी एक तमहीद मैंने बांध दी प्रोग्राम की इब्तिदा में। वो इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारे यहाँ ज़रा वैक्सीनेशन के हवाले से आगाही कम पाई जाती है। कोरोना वायरस के हवाले से जब ये वैक्सीनेशन का अमल शुरू हुआ तो हमें बड़ी इब्तिदा में दुश्वारी पेश आई लोगों को ये समझाने में कि इसके कोई मुज़र असरात नहीं है। खुदा खुदा करके वो बात लोगों की समझ में आई। अब इसका अगला मरहला ये है कि बच्चों तक वैक्सीनेशन उनको लगाई जाए और उनको भी महफूज बनाया जाए। पहले तो एक आम सवाल मैं चाहूँगा, इसका ज़रा जवाब दीजिए। जैसे मैंने कहा कि ये मरज़ मुकम्मल तौर पे, ये वबा जो है वो ख़त्म नहीं हुई है, क्या ये बात दुरुस्त है? पहले तो इसका जवाब दीजिए। जी हाँ, ये बात
इतनी ज़्यादा दुरुस्त है। ठीक है कि जो इसका बहुत फैलाव ज़्यादा था उसमें कमी जी आ गई है। जब से ये वबा फैली अब तक दुनिया में 63 करोड़ 63 लाख से ज़्यादा लोग इससे मुतासिर हुए जी हैं, जी। जबकि 65,99,000 लोगों की डेथ इससे हो चुकी हो है। ये चुकी है। आज सुबह 8 बजे तक के आदाद शुमार हैं। बिल्कुल ठीक है। 65,99,000 लोगों की डेथ इससे हो जी चुकी है। जी पिछले 24 घंटे में दुनिया के तमाम ममालिक से जो डेटा जमा होता है, जी। 49,000 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। हो चुके हैं। पहले तो केसेस 3 लाख 4 लाख रोजाना हो रहे थे ना। जी। अच्छा, जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, बहुत सारे मामलात में हमारे लिए मुश्किलात होती हैं। हम्म। कोविड के बारे में बहरहाल जो भी इसकी वजह कह लें, क्रेडिट कोई भी ले, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान निस्बतन कम मुतासिर हुआ। बिल्कुल ठीक है। हालांकि हमारे रवैये बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, ऐसे ही लेकिन है। खुदा मेहरबान था। बेशक ऐसे फिर ही है। बहरहाल हम हुकूमत की तनकीद बहुत करते हैं, लेकिन तारीफ बहरहाल करनी अच्छा होगी। काम किया। हुकूमत से बिल्कुल इतनी ठीक है। उम्मीद नहीं थी जितना बेहतर उसने काम किया। ऐसा ही। पहले सारे हमारे क्वारंटीन ट्रीटमेंट सेंटर बनाए, इसके बाद वैक्सीन का भी इंतजाम किया। जैसी जैसी मिली वैक्सीन लगानी शुरू की। जी पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, पाकिस्तान में 15,74,000 के करीब लोग इससे मुतासर हुए हैं जी। और 30,624 लोगों का इंतकाल आज सुबह 8 बजे तक की जी रिपोर्ट है। जी जबकि पिछले 24 घंटे में 68 नए केसेस हुए हैं और एक डेथ हुई है। जी। तो ये बीमारी मौजूद है, मौजूद है। खत्म नहीं हुई है, लेकिन फैलाव उसका बहुत कम हो गया है। बिल्कुल ठीक है। इसकी जो वायरस में एक बहुत ज्यादा तेजी थी, इंसान की जान लेने की तकलीफ लेने की, उसमें भी कमी आ गई, नए वेरिएंट आ गए। जी। लेकिन किसी भी वक्त ये दूसरी शक्ल इख्तियार कर सकता कर सकता है। है। उसमें इत्मीनान की बात यह है कि ये अगरचे कि बीमारी अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन दुनिया की एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है लोगों की जो वैक्सीनेट हो चुके हैं, बिल्कुल ठीक है। जो इस बीमारी के खिलाफ जो है ना, उनके अंदर मुदाफियत मौजूद है। बिल्कुल ठीक है। बहुत सारे लोग तो वैक्सीन से हो गए हैं और बहुत सारे लोग जिनको बीमारी हुई है जी उससे भी मुदाफियत पैदा हो जाती है, अगरचे कि वो इतनी मजबूत नहीं होती, लेकिन बहरहाल वो भी बिल्कुल पैदा हो ठीक गई है। है। तो एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है लोगों की जो इम्यूनाइज हैं, जो प्रोटेक्टेड हैं, जिनको ये बीमारी नहीं होगी, या होगी तो बहुत कम होगी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन बीमारी अपनी जगह है। बिल्कुल ठीक। अब वो लोग जिनको वैक्सीन नहीं लगी है, उनके लिए मुश्किलात का खतरा है। जी। उनके लिए मुश्किलात का खतरा है। खतरा मौजूद है। कुछ बातें इसमें हैं कि जब बीमारी नहीं आई थी तो इसके बारे में मालूमात नहीं थी, इलाज नहीं मालूम था, दवाइयाँ मुयसर नहीं थी नहीं दवाइयाँ। बिल्कुल ठीक है। फिर दवाइयों को तजर्बात किए गए और उसको होते होते टाइम लगा, अवेलेबिलिटी में टाइम लगा, डॉक्टर्स को महारत हासिल करने में टाइम लगा, सहूलतें नहीं थी। जी। अब वो चीज़ें मौजूद हैं। बिल्कुल ठीक तो है। बीमारी अगरचे मौजूद है, लेकिन पहले जैसा खौफ व हरास नहीं है। नहीं है। बिल्कुल। दुनिया का काम चल रहा है। दुनिया का काम चलने की बड़ी वजह जो है ना, ये जो है, एक तो SOPs पर अमल करना, जी दूसरा वैक्सीन लगना। बिल्कुल ठीक है। ये वैक्सीन ने ही हम इस काबिल बनाया है कि हम आज सुकून से बैठे हैं, वरना 2 साल से मास्क पहने पहने बुरी हालत हो गई थी ऐसे सबकी, ही, बिल्कुल सांस ऐसे ही। लेना दुश्वार था, लेकिन ज़रूरी था। बिल्कुल ठीक है। तो खुदा की मेहरबानी है कि हम कोविड से एक बेहतर फेज में हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है, जी। खतरा मौजूद है। खास तौर पे उन लोगों के लिए खतरा ज्यादा है जो वैक्सीनेटेड नहीं है। नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो ये बात जहन नशीन कर ली जाए कि जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया, और ये बात बहुत बहुत दफ़ा बारहा प्रोग्राम्स में हो चुकी है, मुख्तलिफ जगह पे आप सुनते आए, उन लोगों के लिए ख़तरा ज़्यादा है जिन्होंने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं करवाई। अच्छा, अब आते हैं थोड़ा सा बच्चों की तरफ। डॉक्टर साहब, अब मैं आपसे ज़रा फ्रीक्वेंटली, वो जो कहते हैं ना फैक्ट्स फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, मैं उसकी तरफ आता हूँ। सबसे पहले तो ये कि ये बच्चों के लिए कितनी इफ़ेक्टिव है, ये ज़रा चाहूँगा इसके ऊपर रोशनी डालिए, और फिर मैं सर थोड़ी सी बात करूँगा जो इसके माइनर, जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, उसकी वजह से लोग थोड़ा सा कन्फ्यूजन का शिकार हैं, क्या कि बच्चों के लिए ये इफ़ेक्टिव होगी या ज़रूरी है, इस पे चाहूँगा थोड़ी सी बात वैक्सीन के बारे में बात करें जी, वैक्सीनेशन। देखिए जी, हमेशा दुनिया का असूल है कि जब भी कोई मुश्किल आती है, जी। सबसे पहले वीमेन एंड चिल्ड्रन, औरतों और बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ पहले दिया जाता है। चाहे कोई जहाज डूब रहा हो, चाहे कोई मुश्किल हो, हमेशा तहफ़्फ़ुज़ जो पहले फराहम किया जाता है उनको किया जाता है, जो कमज़ोर लोग हैं। असूल ये है, बाकी दुनिया में लोग जो करते हैं और बात है, असूल ये है। तो लेकिन इस बीमारी के साथ ये बात थी कि इस बीमारी को ज़्यादा ये परेशान कर रही थी बड़ी उम्र के लोग, यानी इससे जो मोर्टिलिटीज़ थी, जो डेथ्स हो रही थी, बड़ी उम्र के लोगों की हो रही थी, और ऐसे लोग जिनको कोई मजीद कोई बीमारी थी, डायबिटीज थी, हार्ट का मसला था, गुर्दे की बीमारियां थी। तो जब वैक्सीन आई तो सबसे पहले तो उन लोगों को दी गई जो इसके खिलाफ जंग लड़ रहे थे, यानी तिबी अमले को, जो एक्सपोज थे। बहुत तिबी अमले ने जाने दी हैं हमारे मुल्क में, सैकड़ों डॉक्टरों की जान गई है, नर्सिस की जान गई है, बड़े बड़े प्रोफेसर हमारे हैं, उनका इंतकाल हुआ इसमें, बड़े कीमती हमारा लोग गए इसमें जी, बिल्कुल। तो ये मतलब बहुत नुकसान हुआ। तो वैक्सीन सबसे पहले तिबी अमले को दी गई, इसके बाद 60 साल से बड़े लोगों को वैक्सीन दी गई,
और वो लोगों को वैक्सीन दी गई जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा थी, लेकिन उनको कोमॉर्बिड कहते हैं कि कोई बीमारी है, ऐसी खतरनाक बीमारी, खतरनाक कहीं है जो बीमारी है कि ब्लड प्रेशर है, हार्ट का मर्ज है, डायबिटीज है, उनको दी गई। इसके बाद बतदरीज जैसे वैक्सीन की फराहमी बेहतर होती गई, क्योंकि वैक्सीन शुरू में थी नहीं ना, सारी दुनिया को वैक्सीन चाहिए थी, तो वैक्सीन बन नहीं रही थी, इतनी बनने में टाइम लगा था। जब बननी शुरू हुई तो एक तरीके से बननी थी, फिर 40 साल की उम्र आई, 30 साल की उम्र आई, इसके बाद ये 18 साल से बड़े लोगों को लगाई गई, क्योंकि जो इसके अदादो शुमार थे वो ये बताते थे कि ज्यादा लोग जो अफेक्ट होते हैं वो अफेक्ट होते थे 20 साल और 50 साल के बीच में, ठीक है, ज्यादा लोग अफेक्ट हुए थे, लेकिन जिनको नुकसान ज्यादा वो 50 साल से ज्यादा के, डेथ ज्यादातर 50 साल से ज्यादा। तो इस वक्त बच्चों में उस वक्त वैक्सीन नहीं लगाई गई, क्योंकि बच्चे एक तो बीमार कम हो रहे थे जी, और दूसरा अगर बीमार हो भी रहे थे तो उनको तकलीफ ज्यादा नहीं होती थी, उनमें डेथ का रेशियो निस्बतन काफी कम था। फिर वैक्सीन जो कोई भी दवाई बनती है ना, दुनिया का जो तरीकाकार है, उस दवाई को पहले जानवरों में आजमाया जाता है, फिर रजाकारों में आजमाया जाता है, फिर सेहतमंद लोगों में आजमाया जाता है, इसके बाद बड़े लोगों में आजमाया जाता है, फिर बच्चों में, प्रेग्नेंट लेडीज में बाद में आजमाया जाता है। जब वहां से ये डिक्लेयर हो जाती है सेफ, तो इस मेडिसिन के, इस वैक्सीन को बच्चों में लेटर ट्रायल शुरू किया गया, क्योंकि प्रॉब्लम नहीं था, वो प्रॉब्लम एरिया नहीं था। बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे पोलियो है जी, बच्चों की बीमारी है, ठीक है, बड़े भी अफेक्ट हो सकते हैं। अमेरिका के सदर को भी पोलियो हो चुका है जी, लेकिन बहुत कम होता है। तो ये पोलियो के कतरे बच्चों को पिलाते हैं, बड़ों को नहीं पिलाते। बड़ों को जब पिलाते हैं कोई खसूसी चीज जब हो। इसी तरह कोविड जो बीमारी है, इसका फैलाव बड़ों में ज्यादा था, लेकिन बच्चे भी मुतासिर हुए, बीमार हुए, हॉस्पिटल में गए, उनका इंतकाल हुआ। तो जैसे ही वैक्सीन सेफ डिक्लेयर हुई बच्चों में, तो दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी 12 साल से बड़े बच्चों में वैक्सीन लगाई गई, और तमाम पाकिस्तान में वैक्सीन 12 साल से बड़े बच्चों को लगाई जा चुकी है। अब मजीद वैक्सीन जो है अवेलेबल हुई, और उस वैक्सीन की सेफ्टी डिक्लेयर हुई, तो अमेरिकन जो उनकी सीडीसी है उसने डिक्लेयर किया है कि जो वैक्सीन जो हमारे पाकिस्तान में फाइजर की वैक्सीन यूज हो रही है अभी बच्चों को लगाने के लिए, 6 महीने से बड़े बच्चों में सेफ वैक्सीन है, ठीक है, और ये वहां लग भी रही है जी। जबकि पाकिस्तान में WHO की जो अभी तक इंस्ट्रक्शंस हैं कि 5 साल से बड़े बच्चों में ये वैक्सीन की डोजेस लगाना बिल्कुल सेफ है, ठीक है। तो हमने भी उस पर अमल करना शुरू किया। फिर वक्त चूंकि वैक्सीन भी अभी ये दुनिया की बेहतरीन और सबसे महंगी वैक्सीन है, ठीक है, और ये बड़ी मुश्किल से मिलती है, बड़ी कीमती पैसे खर्च करके इसको खरीदा जाता है। तो ये वैक्सीन अभी जिस मिकदार में मौजूद है, उस मिकदार में उन शहरों में लगाई जा रही है जहां पर इस बीमारी का फैलाव ज्यादा है, ठीक है। हमने देखा था पहले भी सबसे ज्यादा जो मसाइल थे कराची में थे, लाहौर में थे, और इसके बाद इस्लामाबाद में। दूसरी शहरों में थोड़ा सा मसाइल कम थे, बीमारी का फैलाव कम था, डेथ सबसे ज्यादा कराची और हैदराबाद में होती थी, तीसरे नंबर पे इस्लामाबाद में होती थी। तो इसी तरह इस जहां बड़े मुतासिर हुए थे, बच्चे भी ज्यादा मुतासिर हुए। तो सबसे पहले वैक्सीन का जो आगाज किया गया लगाने का, कराची में, हैदराबाद में, पंजाब के 5 बड़े शहरों में, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, उकाड़ा, एक शहर और है वहां पर, और इस्लामाबाद। फिलवक्त ये वैक्सीन इन शहरों में लगाई जा रही है। 5 साल से 11 साल या 5 साल से 12 साल से छोटे बच्चे, जो जिनको वैक्सीन 12 साल से छोटे रह गए थी नहीं लगी, अब 5 साल से बड़े बच्चों में वैक्सीन की पहली डोज पिछले महीने लग गई थी, दूसरी डोज की लगाने की खुसूसी मुहिम का आगाज हो चुका है इस हफ्ते। कराची में ये मुहिम, कराची हैदराबाद में 1 नवंबर से शुरू हुई है, जबकि पंजाब और इस्लामाबाद में 31 अक्टूबर से शुरू हुई। ये पूरा हफ्ता मुहिम जारी रहेगी। जिन बच्चों को पहली डोज लगी है उनको इसकी दूसरी डोज लगी है। 25 लाख बच्चों को ये वैक्सीन कराची और हैदराबाद में लगाई गई है पिछले महीने। अल्लाह की मेहरबानी से और जो लगाने वालों की महारत से जो सेफ्टी के इकदाम किए गए हैं, वैक्सीन को जैसे महफूज रखा गया, हम लोग को जितनी अच्छी तरबियत दी गई है, कोई भी इसका ऐसा मेजर साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। बाकी तो आप कोई दवाई भी खाएंगे तो आपको कोई ना कोई तो प्रॉब्लम होगा इसका। हम ये कोई गोली खा लेते हैं, कभी पेट खराब हो जाता है, कभी मतली सी होती है, कभी जिस समय दर्द होता है, तो हर चीज के साइड इफेक्ट तो होते हैं, लेकिन एक साइड इफेक्ट होते हैं जो काबिल बर्दाश्त होते हैं। तो हमने बड़ों ने भी वैक्सीन लगाई है, हाथ में दर्द रहता है, हल्का सा बुखार रहता है, उठने को दिल नहीं चाहता, एक दिन दूसरे दिन हम बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, किसी को महसूस भी नहीं होता कि वैक्सीन लगी है, किसी आदमी को 2 दिन ज्यादा महसूस होता है। यही चीज बच्चों में किसी में पाई गई है। कुछ बच्चों को बुखार हुआ है, कुछ को हाथ में दर्द हुआ है, कोई 1-2 दिन स्कूल नहीं गए, लेकिन 25 लाख बच्चों में कोई भी खतरनाक किस्म का कोई भी रिएक्शन देखने में नहीं आया। चले, अब डॉक्टर एक सवाल और पूछा जाता है, जब बात बच्चों की होती है तो मुख्तलिफ किस्म की वैक्सीनेशन बच्चों में होती है। पेरेंट्स ये जानना चाहते हैं क्या अगर कोई वैक्सीनेशन पहले से करवाई हुई हो तो क्या कोविड की वैक्सीनेशन करवाई जा सकती है। देन अगेन पोलियो की अभी आपको पता है वैक्सीनेशन हो रही है, साइमल्टेनियसली ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं, इसका जवाब नहीं।
नहीं, एक तो बात ये है कि इसका किसी वैक्सीन के साथ कोई क्रॉस रिएक्शन नहीं मालूम अभी तक, ठीक है, तो इसलिए ये वैक्सीन लगाई जा सकती है। ये जाहिर सी बात है, जो वैक्सीन लग रही है सारी दुनिया में लोग बच्चों को वैक्सीन लगाते हैं, बिल्कुल ठीक है, ये उनके अलावा है। ठीक। तो इस वैक्सीन का किसी और वैक्सीन की मौजूदगी में लगना कोई नुकसानदेह नहीं है। ठीक है। पोलियो की जो वैक्सीन है उसके साथ भी ये लग सकती है, लेकिन पोलियो की वैक्सीन लग रही है इस वक्त हमारे मुल्क में। पोलियो के ड्रॉप्स की मुहिम अभी खत्म हुई है कुछ इलाकों में, नवंबर में चलेगी, पूरे मुल्क में भी चलेगी, लेकिन वो है पैदाइश से लेके 5 साल 5 साल तक के बच्चों। ये जो एज ग्रुप है ये है 5 साल से बड़े बच्चे, बड़े बच्चों तो ये आपस में कन्फ्लिक्ट भी नहीं हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। और इसका वैक्सीन का बहरहाल किसी उसके साथ कोई नहीं है, ऐसा रिएक्शन नहीं है। सिर्फ वो बच्चा जो इतना बीमार हो कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़े जी, उसको वैक्सीन डिले कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है। मतलब उसको 1 हफ्ते के बाद लगा देंगे। अगर किसी को तेज बुखार है, खुदा न खास्ता किसी को डेंगू फीवर है, रिकवर हो जाए जब लगा देंगे। लेकिन नजला, खांसी, जुकाम, इस तरह का कोई 1-2 मोशन हो गए, इन कैफियत में ये वैक्सीन बिल्कुल लग सकती है। बिल्कुल जी। चलें, तो ये बात तो समझ में आ गई कि बच्चों में अगर जैसे मामूली जैसे नौइयत के मामलात होते हैं या मसाइल होते हैं, ऐसी सूरत में जो लगाया जा सकता है, थोड़ी सी ताखीर हो सकती है लेकिन लगाना बिल्कुल सेफ है। तो इस चीज़ का भी आपको जवाब मिल गया। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये कि ट्रीटमेंट के हवाले से थोड़ी सी बात हो जाती है कि वैक्सीनेशन चलें ज़रूरी है। अब इसमें बच्चों को जो ट्रीटमेंट दी जा रही है, क्योर हो रहे हैं, ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग अभी जो मुख्तलिफ ये जो आपको पता है वायरल डिजीज़ चल रही हैं, इसका शिकार हुए हैं। इसमें कितनी एहतियात रखने की ज़रूरत है, इसके ऊपर चाहूँगा थोड़ी सी बात कर ली जाए। नहीं, कोविड के बारे में पूछ रहे हैं? बाकी मैं दीगर वायरसेस के बारे में पूछ रहा हूँ। पहले मैं कोविड के बारे में थोड़ा सा बता। कोविड जो है बड़ों को मुतासिर करता है, हम सब ने देख लिया। बिल्कुल ठीक है। बल्कि हमारे मुल्क में 15 लाख से ज़्यादा लोग अफेक्ट हुए हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ज़ाती तजर्बा भी है, सांस लेने में दुश्वारी होती है, नमूनिया जैसी कैफियत हो जाती है, जिससे में दर्द होता है, खाया पिया नहीं जाता। बच्चों में बड़ों से एक मुख्तलिफ चीज़ देखने में आती है किसी किसी बच्चे में, जिसको मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम कहते हैं। ये बच्चे के हार्ट पे जाके अफेक्ट करता है। अच्छा। और हार्ट पे जाके हार्ट के फंक्शन को खराब करता है, कोविड की वजह से। कोविड की वजह से बड़ों में ये चीज़ नहीं देखने को मिलती। अच्छा। और इसकी वजह से बहुत मतलब उसके रिजल्ट अच्छे नहीं निकलते। जो बच्चा उस लेवल तक चला जाता है ना, उसका इलाज भी मुश्किल होता है और उसके डेथ ज़्यादा होती है। ज़्यादातर जो बच्चों की डेथ हुई है वो मिस्सी जिसको कहते हैं ना, मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम है, उसकी वजह से हुई है। ये बड़ों में ये चीज़ देखने में है। तो बच्चों में एक इस बीमारी के साथ एक थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रॉब्लम है। ये बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी अगर बच्चे हज़ारों शिकार हुए हैं इसका बीमारी का, तो उनमें से कुछ 100 बच्चों को ये हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत सारे बच्चों को ये हुआ है। सारी दुनिया में तो हज़ारों बच्चों की डेथ इसकी वजह से हुई है, कोविड की वजह से, जो मिस ही हो जाता है। तो एक माँ बाप ये मत समझें कि अब कोविड कम हो गया है, हमें वैक्सीन लगाने की जरूरत नहीं है। एक बात जो माँ बाप की मैं नॉलेज के लिए बताना चाह रहा हूँ कि हम 12 साल से बड़े लोग इस वक्त इम्यूनाइज हैं। वो लोग जो जिनको कोविड से तहफ़ुज़ नहीं है, वो 12 साल से छोटे बच्चे हैं जिनको वैक्सीन नहीं लगी। बड़ा आदमी तो हर एक इम्यूनाइज है। अभी कोविड का कोई नया वेरिएंट आएगा खतरनाक किस्म का, तो फिर ये जो हमारे बच्चे हैं ना, ये महफूज नहीं है। हमें इन बच्चों को महफूज करना है। देखिए, हुकूमतों के पास पैसा फालतू नहीं है जी। हमारे यहाँ तो हुकूमत से पैसा है ही नहीं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसके बावजूद इतना पैसा क्यों खर्च किया जा रहा है? ये सवाल कई हमारे साथी दोस्तों ने भी मुझसे पूछा कि ये तो बीमारी तो नजर ही नहीं आ रही है, इतना गवर्नमेंट कोविड पे क्यों खर्च कर रही है, सड़कें टूटी हुई हैं। ये तो ये इसलिए खर्च कर रही है, कल के जो मुश्किल वक्त, देखें इंसानी जान का कोई बदल नहीं है। ऐसा ही है, बिल्कुल। सारी दुनिया में इंसानी जान की कदर की जाती है, और बच्चों के मामले में तो हर आदमी सेंसिटिव होता है। आदमी अपनी जान की परवाह नहीं करता, अपने बच्चों की जान बचाता है। तो इसलिए हमारी हुकूमत भी बच्चों के लिए खुसूसी तौर पर इतने पैसे खर्च करके ये वैक्सीन लगा रही है कि अगर ये वबा दोबारा सर उठाती है जोर से, मौजूद तो है, खत्म तो नहीं हुई है, तो सबसे ज्यादा गैर महफूज ये बच्चे होंगे जिनको वैक्सीन नहीं लगी है। मैं आप तो महफूज है, वैक्सीन लगी है। हमारे जो बच्चे छोटे हैं उनको ये वैक्सीन लगना इंतहाई जरूरी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जरा बच्चों के हवाले से बात हो रही थी, अभी डॉक्टर साहब ने कुछ देर पहले बात बताई है कि वो डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ता है ना। जैसे डॉक्टर साहब, मेरे पास इकबाल मेमन साहब थे, उन्होंने कहा मैंने पोलियो ड्रॉप खुद पी के दिखाया। तो सेट बाय एन एग्जाम्पल आप करके दिखाएं तो फिर लोगों को सीइंग इज बिलीविंग वाली बात हमारे यहाँ होती है ना। तो आप जरा बताइएगा, आपने अपने घर में बच्चों को लगवाई, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं ना जरा। जी देखें जी, मैं तो हेल्थ वर्कर हूँ जी, और जो वैक्सीन जिस दिन पाकिस्तान में लगनी शुरू हुई, मुझे पहले दिन हुकूमत ने वैक्सीन लगाई। बल्कि बड़ा हुकूमत के शुक्रगुजार थे कि पहली दफ़ा तिब्बी अमले को कोई
खसूसी अहमियत दी गई थी कि भाई ये भी जंग लड़ने वाले हैं, जैसे फौज को बंदूक दी जाती है, तो हमारे को भी ये हिफाजत के लिए सबसे पहले हुकूमत ने हमारा ख्याल रखा। तिब्बी अमले ने भी इस मौके पे पीछे नहीं हटे, अपनी जानें कुर्बान की, लेकिन लोगों का तहफ्फुज़ किया। आपने कहीं नहीं सुना होगा डॉक्टर ड्यूटी छोड़ के भाग गए, आम लोग घरों में छुप गए थे, घरों से नहीं निकल रहे थे, लेकिन हम लोग घरों में नहीं बैठे थे, हम लोग हॉस्पिटल में मौजूद रहे थे। हालांकि उस वक्त वो प्रोटेक्शन का कोई तरीका भी नहीं था, वैक्सीन तो बहुत बाद में आई है। अच्छा, इसके बाद जैसी वैक्सीन आई, जाहिर सी बात है कि हमें तो हम साइंस जब दूसरों को अमल कराते हैं, खुद नहीं अमल करेंगे तो कैसे होगा। तो सबसे पहले जब वैक्सीन लगाने के लिए एलिजिबिलिटी हुई तो मैंने अपने बच्चों को लगाई। मेरे माशाल्लाह 2 बच्चे हैं, बड़े हैं, और उस वक्त जब ये वबा फैली थी, जब वो हाउस जॉब पढ़ रहे थे, फाइनल ईयर में थे, इसके बाद डॉक्टर बने हाउस जॉब के, जैसी वैक्सीन आई दोनों बच्चों ने लगाई, मेरी वाइफ ने लगा ली। मेरी बेटी जो है वो छोटी है, अभी उसकी उम्र 10.5 साल हुई है। अब ये वैक्सीन का हम इंतजार में थे। जब अब हुकूमत ने 5 साल से 11 साल के बच्चों को वैक्सीन लगानी शुरू की, तो पिछले महीने मेरी बेटी को पहली डोज लगी है, कल दूसरी डोज लगी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, हमें जब दूसरों को हम तलकीन करते हैं तो अपने घर से काम शुरू होता है। अगर हम खुद ही इस बात पे यकीन नहीं रखेंगे, दूसरों को कैसे तलकीन करेंगे। तो वैक्सीन लगाना इंतहाई जरूरी है। मेरी बेटी को वैक्सीन लगी तो उसको एक दिन हाथ में दर्द हुआ, ठीक है, लेकिन वो स्कूल जाती रही, अपना काम भी करती रही। अपने कल भी उसको वैक्सीन लगी है तो माशाल्लाह भाग दौड़ रही है, खेल रही है, ठीक है, सब कुछ ठीक है। और अगर कोई बुखार या दर्द होगा भी तो कोई बात नहीं, बुखार का शरबत दे देंगे उसको, बिल्कुल ठीक है। तो हम लोगों को चाहिए कि अपने बच्चों को भी वैक्सीन लगाएं। जो हमारे जेर असर लोग हैं, हमारी बात सुनने वाले बहुत होते हैं, बहन भाई होते हैं, भांजे भतीजे होते हैं, पड़ोसी होते हैं, हमारे जो नौकर होते हैं, हमारे साथ काम करने वाले लोग होते हैं, ड्राइवर है, खानसामा है, जो भी है, आप सबका ख्याल रखें। अगर खुदा ने आपको इल्म दिया है, इज्जत दी है, कोई मकाम दिया है, तो उसको सिर्फ अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल ना करें, उसको दूसरों के लिए भी इस्तेमाल करें, जो भलाई का काम है। ये सिर्फ कोविड वैक्सीन के लिए नहीं है, ये पोलियो वैक्सीन के लिए भी है, दूसरी वैक्सीन के लिए भी है जो चलती हैं। हमें चाहिए लोगों को सही मशवरे दें, गलत मशवरे ना दें, अफवाहें ना फैलाएं। जो मुस्बत बात है, जो तस्दीक शुदा बात है, जो माहिरीन कहते हैं, वो आगे फैलाएं बात। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये तो खैर इसके ऊपर बहुत बात हो चुकी है, लेकिन आज भी वही मौजू ज़ेर बहस है। बहुत सारी कन्फ्यूजन्स पाई जाती हैं वैक्सीनेशन के हवाले से। सबसे ज़्यादा तो हम जो सुनते हैं पोलियो वैक्सीनेशन का जब दौर इसका आगाज़ होता है तो कहते हैं जी इम्पोर्टेंसी कॉज करती है, ये करती है, और इस तरह की जो है वो हो जाती है, मामलात हो जाते हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसी सूरत हाल हुई कि जब वैक्सीनेशन यहाँ पर आई कोविड की, तो अजीब अजीब बातें होना शुरू हो गई। कन्फ्यूजन दूर करना ज़रूरी है। मैं चाहूँगा ज़रा डॉक्टर साहब इस मौजू पर भी गुफ्तगू कर ली जाए कि वो तो अब चीज़ सब सामने आ गई, मुख्तलिफ़ किस्म के रूमर्स थे कि इतने अरसे में पता नहीं क्या हो जाएगा, लोग शायद नहीं बचेंगे, और फिर इवेंचुअली क्या हुआ वो आपके सामने है, ज़रा बताइए। देखें जी, जो लोग कोविड का शिकार हुए उनका इंतकाल हुआ, जो लोग वैक्सीनेटेड थे उनको कोविड हुआ भी कुछ को जी, लेकिन वो सीवियरिटी नहीं थी जी, और बहुत कम नुकसान हुआ जिनको वैक्सीन लगी हुई थी उनका जी। तो कोविड की वैक्सीन सेफ वैक्सीन है, और 100% गारंटी तो खुदा की जात के अलावा दुनिया में किसी चीज की नहीं। ये बात एक बिल्कुल क्लियर है, साइंस भी यही कहती है। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहीं ये नहीं देखा कि साइंस में कोई ऐसी बात हो जो हमारे मजहब से मुतसादिम हो। ठीक है, हर किताब के आखिर में लिखा होता है अल्टीमेट ट्रूथ इज नोन टू गॉड। जो आखिरी सच है वो सिर्फ खुदा को मालूम है। बिल्कुल ठीक है, ये इंसान की अकल है जो चेंज भी हो जाती है, जो नए एविडेंस मिलते हैं उसमें चेंज हो जाती है, एविडेंस बेस्ड चीज है, ये कोई डॉक्ट्राइन नहीं है। लेकिन बहरहाल जो कोविड की वैक्सीन है इंतहाई सेफ वैक्सीन है, जितनी भी वैक्सीन लगी है अभी तक, ठीक है। और अब जो बच्चों में वैक्सीन लग रही है, ये फाइजर वैक्सीन दुनिया की बेहतरीन वैक्सीन है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं इसके ऊपर ज़रा डिटेल डिस्कशन चाहता हूँ, हो जाए ज़रा। वैक्सीनेशन के नाम भी बड़े कॉमन हो गए थे, हर शख्स इसके ऊपर बात कर रहा था, कौन कितनी इफेक्टिव है और क्या वो रखती है, रिजल्ट्स क्या आएंगे, इसके ऊपर ज़रा डिटेल डिस्कशन होगी। लेकिन एक ब्रेक की तरफ जाना होगा, ब्रेक से वापस आएंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जनाब डॉक्टर खालिद शफी साहब से गुफ्तगू हो रही थी बड़े अहम मौजू के ऊपर, और जो कोविड वैक्सीनेशन है बच्चों में, जो इसका सिलसिला शुरू हुआ है, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। आगही के हवाले से हम इस पर काम कर रहे हैं। डॉक्टर खालिद शफी साहब यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ, और बहुत सारे सवालों के आपने जवाब दिए हैं कोविड के हवाले से, और बच्चों में वैक्सीनेशन के हवाले से बात हो रही थी। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर हम आ गए थे वो ये कि वैक्सीनेशन की अफादियत के हवाले से अब हमारे यहाँ बड़ी कन्फ्यूजन हर जगह पाई जाती है। अब वो कहीं उन्होंने सुन लिया कि जनाब फलाना वैक्सीन जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है, वो लेस इफेक्टिव है, वो लगवानी चाहिए, वो नहीं लगवानी चाहिए। ये कन्फ्यूजन ज़रा दूर करें। ये देखें,
कोविड की जब मर्ज आया तो उसकी वैक्सीन बनानी पड़ी थी। दुनिया में कोई भी दवाई, कोई भी मर्ज होता है तो उसके लिए जो मेडिसिन बनती हैं तो बहुत सारी दवाइयां बनती हैं। ठीक है। फिर इसके क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, मुख्तलिफ लेवल हैं, उसमें कुछ चीजें ज्यादा इफेक्टिव होती हैं, वो आगे चलती हैं, जो इफेक्टिव नहीं होती है वापस हो जाती है। ये साइंस है। वैक्सीन भी ऐसा होता है। आमतौर पे जो वैक्सीन बनती है तो इसमें कई साल लगते हैं, 4-5 साल तक के बाद वैक्सीन मार्केट में आती है। यहाँ ये था कि लोग मर रहे थे, रोजाना 3-4 लोग मर रहे थे, 3-4 लाख लोग मर रहे थे। तो अब फौरी तौर पर बहुत जो काम सालों में होता था वो हफ्तों महीनों में करना पड़ा, क्योंकि यहाँ जाने बचानी थी। यहाँ पे कोई दवाई बेचनी नहीं थी, यहाँ जान बचाने का सवाल था। तो इसलिए बहुत सारी वैक्सीन बनना शुरू हुई। उनमें जो वैक्सीन सेफ महसूस हुई उनको मार्केट में लाया गया। तो पहला असूल जो वजह किया गया था, सबसे अच्छी वैक्सीन वो है जो आपको अवेलेबल हो, सबसे। और इसी पे असूल पर अमल करके दुनिया ने अपने आप को इससे महफूज किया। पाकिस्तान में जो पहली वैक्सीन मिली, मगरबी ममालिक में तो वबा बहुत ज्यादा फैली हुई थी, उनको तो अपनी आबादी के लिए वैक्सीन नहीं थी, तो उन्होंने जो वैक्सीन बनाई वो अपने को लगाने शुरू की। हमारी मदद को हमेशा की तरह हमारा दोस्त मुल्क चीन आया। अब चीन की तो पता है कि जब चीनी काम करते हैं तो उनकी तो पावर बहुत होती है, तो उन्होंने अपनी आबादी को भी कंट्रोल की वैक्सीन, पाकिस्तान, दुबई, इन सब मुल्कों को भी वैक्सीन दी। इन तमाम ममालिक में यही चाइनीज वैक्सीन आई। और चाइनीज वैक्सीन की वजह से ही तिब्बी अमले की जानें बची, लोगों की जानें बची, हमने काम करना शुरू किया, घरों से निकलना शुरू किया, कारोबार बिजनेस बहाल होना शुरू हुआ। तो चाइनीज वैक्सीन ने बहुत इफेक्टिव थी, बहुत काम किया। बच्चों के अंदर जो वैक्सीन है, वो जो वैक्सीन का, हर वैक्सीन का ट्रायल बच्चों में नहीं किया गया। ये ट्रायल जो किए गए हैं, ये फाइजर, मॉडर्ना, 2 वैक्सीन किए गए। ठीक है। तो 18 साल से छोटे बच्चों के लिए जो वैक्सीन अब इस्तेमाल हो रही है, फाइजर को डिक्लेयर किया गया कि 5 साल से बड़े बच्चों को डब्ल्यूएचओ ने डिक्लेयर किया। अभी कल डब्ल्यूएचओ ने मॉडर्ना वैक्सीन को भी डिक्लेयर कर दिया है कि वो भी सेफ है, वो भी लग सकती है। तो अब 2 वैक्सीन हो गई है जो लग सकती हैं, और 6 महीने से बड़े बच्चे के लिए फिलवक्त सिर्फ फाइजर वैक्सीन डिक्लेयर की गई है। ठीक है। और वैक्सीन भी अभी बन रही हैं और उनके तजर्बात हो रहे हैं, कुछ दिनों में वो भी सेफ डिक्लेयर हो जाएंगी। तो अच्छी बुरी वैक्सीन कोई नहीं है, जो वैक्सीन आपको अवेलेबल है, और जो इनको आपकी जो मुल्क की एक अथॉरिटी होती है, हमारे मुल्क में ड्रैप है, वो ये सारी चीजें देख के कि इंटरनेशनल क्या यूज हो रहा है, क्या उसकी अच्छाइयां बुराइयां हैं, हमारे मुल्क को क्या जरूरत है, वो रिकॉग्नाइज कर। कोई भी दवाई पाकिस्तान में इस्तेमाल नहीं हो सकती जिस पर ड्रैप अप्रूव ना करे। ठीक है। तो ड्रैप ने ये वैक्सीन सोच समझ के अप्रूव की है। तो हमारे मुल्क में जितनी भी वैक्सीन लग रही हैं, जो लगती रही हैं, वो ड्रैप ने इमरजेंसी के तौर पे की थे, ऑथराइजेशन की, लेकिन महफूज डिक्लेयर करके हमारे लोगों के लिए रिकमेंड की थी। तो वैक्सीन कोई भी खराब नहीं है, जितनी कोविड की वैक्सीन लगी है सब इफेक्टिव है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब कोविड से निकल के थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब जरा पोलियो के हवाले से बात करते हैं आप, क्योंकि पोलियो के हवाले से भी आप बता रहे थे कि आप एडवाइजरी में हैं, और ये तमाम चीज़ें जितने भी ऑपरेशंस होते हैं इसको प्लान करना, ये अब एक बड़ा मुश्किल काम हो गया और बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट भी हो गया एट द सेम टाइम। ये ज़रा फरमाइएगा कि कैसे इसके खिलाफ हम ये कामयाबी हासिल कर सकते हैं। पूरी दुनिया में शायद 2 ममालिक ऐसे, अफगानिस्तान या पाकिस्तान ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर ये अब पोलियो वायरस मौजूद है। वैक्सीनेशन की इम्पोर्टेंस के ऊपर तो हम हमेशा से बात करते आए हैं, लेकिन यहाँ बार बार ये समझाने की ज़रूरत पड़ती है कि इससे कोई नुकसान नहीं है, या आगे चल के भी इससे कोई नुकसान नहीं होगा। मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू की जाए। देखिए जी, पोलियो की जो बीमारी है, इसके 3 टाइप्स होते हैं पोलियो वायरस के। इनमें से 2 टाइप्स का दुनिया से मुकम्मल खात्मा हो चुका है, पाकिस्तान से भी मुकम्मल खात्मा हो चुका है। ठीक है। कई साल हो गए हैं कि वो वायरस का केस नहीं आया। 2 टाइप्स का। ठीक है। एक टाइप दुनिया से तो खत्म होगी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में मौजूद है। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि सारी दुनिया ने ये पोलियो के ड्रॉप्स के जरिए इसका खात्मा किया। हमने भी इसी तरह से खात्मा करना है। जहां तक पोलियो की वैक्सीन के बारे में कोई शुबहात का ताल्लुक है, इसकी अरबों खरबों डोजेस मिल चुकी हैं लोगों को। बिल्कुल सेफ वैक्सीन है, इंजेक्शन भी नहीं, इंजेक्शन वाली वैक्सीन भी सेफ है। बिल्कुल ठीक है। तो ये बिल्कुल सेफ वैक्सीन है। इसके बारे में जो बेबुनियाद बातें उड़ाई गई थी कि जी मनसूबाबंदी करती है, बच्चे पैदा नहीं होते हैं, या फिर ये कि इसमें कोई हराम चीज शामिल है, ये सब चीजें दम तोड़ गई हैं। अब सिर्फ ये चीज रह गई, ये लोगों की जिद रह गई। कुछ लोगों ने, चूंकि हुकूमत इस पर जोर दे रही है, तो लोग जब मुफ्त की कोई चीज मिलती है ज्यादा जोर देती है। हमारी नफ्सियात है कि हम नखरे करने लगते हैं, तो हमारे मुल्क के लोग नखरे करने लगे। वो कुछ लोग हैं, सब नहीं है। ये 22 करोड़ की आबादी है, तो हमारे 21 करोड़ जैसे कहना चाहिए ना, 50 लाख 60 लाख लोग तो ताउन कर रहे हैं। ठीक है। चंद हजार लोग हैं जो ताउन नहीं कर रहे हैं। वो उनमें से ज्यादा तादाद, कुछ तादाद कराची में लोगों की, कुछ तादाद केपी के कुछ इलाकों में, बाकी थोड़े थोड़े सब जगह होंगे। ठीक है। मेजॉरिटी लोग ऐसे हैं जो पोलियो के कतरे भी पिला रहे हैं।
बच्चों को हिफाजती टीके भी लगा रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये जो चंद हजार लोग हैं ना, इनकी वजह से पोलियो का वायरस जिंदा है, बिल्कुल ठीक है, और वो सर्कुलेट कर रहे हैं। और बात ये है कि अफसोसनाक बात ये है कि जो लोग जिद कर रहे हैं उनके बच्चे खतरे में, जो बाकी के जो लोग पोलियो के ड्रॉप्स पिला रहे हैं, वैक्सीन करा रहे हैं, उनके बच्चे महफूज हैं, वो तो ताउन भी कर रहे हैं। वो लोग देखें, एक चीज होती है अपनी जात का कि मैं अपने बच्चे को महफूज करूं, एक होता है दूसरे का बच्चा ही महफूज हो। वो लोग जो खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं, जो अपने बच्चों को कतरे पिलाते हैं, यकीन माने कि वो अपने बच्चे को बचा रहे हैं, मुल्क को, कौम को बचा रहे हैं, दूसरे बच्चे को बचा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग अपने बच्चे की भी जान खतरे में डाल रहे हैं, मुल्क का नाम भी खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरों के बच्चों के लिए नुकसान का बायस बन रहे हैं। तो हमें इन लोगों को समझाना है। ठीक है, पोलियो की वैक्सीन मौजूद है, इसकी मुहिमें चल रही हैं, अभी और मुहिम भी चलेगी। वैक्सीन पिलाई बगैर पोलियो का खात्मा नहीं कर सकते, नहीं हो सकता। ठीक है, इसके साथ सफाई सुथराई की सूरत हाल अच्छी होनी चाहिए, पीने का पानी साफ होना चाहिए, सीवरेज का सिस्टम सही होना चाहिए, कोई वायरस तो वहीं से जाता है ना, ठीक है, वो सिस्टम भी ब्रेक करना चाहिए। लेकिन फिलवक्त पोलियो की वैक्सीन अगर हम पिलाएंगे तो पोलियो खत्म हो जाएगा। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दुनिया हैरान है कि कैसा मुल्क है कि जहां बच्चे को जिस बीमारी से माजूरी हो जाती है, उसके वालदेन, कुछ वालदेन वो दवाई नहीं पिलाना चाह रहे। मतलब बच्चा सारी उम्र लंगड़ा के चले या ना चल सके, ये मंजूर है, 2 कतरे जिद के मारे नहीं पिलाने। तो इसकी कोई टेक्निकली या साइंटिफिक या लॉजिकल वजह नहीं है कि लोग नहीं पिला रहे हैं, जिद में, या किसी तरह से कहना चाहिए उनको किसी ने गुमराह किया हुआ है, तो वो इसलिए नहीं पिला रहे। तो बहरहाल चूंकि हमारे लोग हैं, हमें इन्हें मोहब्बत से समझाना है, सुकून से समझाना है, तसल्ली देनी है, और इनको कन्विंस करके पोलियो कतरे पिलाने हैं। पोलियो इंशाल्लाह बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। बस अब हम सबका फर्ज है कि हमारे करीब करीब में जो लोग इस किस्म के हैं उनको समझाएं। बिल्कुल ठीक है, उनको समझाएं, उनको बताएं कि वो अपने बच्चे को भी महफूज करें, मुल्क को, कौम को भी महफूज करें। बिल्कुल, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर साहब ने जिस चीज को हाईलाइट किया कि इससे देखें, अब हुकूमत की दिलचस्पी इसलिए है कि आपका ना सिर्फ बच्चा गैर महफूज है, बल्कि उसके साथ साथ जो दीगर बच्चे हैं वो भी इससे गैर महफूज हो जाते हैं, और इसका असर पूरे मुआशरे पर नजर आता है। और फिर होता ही है कि जब आप मुल्क से बाहर जब सफ़र करते हैं तो आपके ऊपर बहुत सारी पाबंदियां आयद की जाती हैं। फिर अभी आप देखते हैं जब जो लोग तवातुर के साथ बाहर जाते हैं, सफ़र करते हैं, तो वो इस चीज़ को यकीनन जानते हैं, उनकी इन तमाम चीज़ों के बारे में पूछा जाता है। उसकी वजह यही है कि आपके मुल्क से पोलियो जैसा मरज जो मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ। लास्टली डॉक्टर साहब, मराकज़ कौन कौन से हैं जहाँ पर वैक्सीनेशन दस्तियाब है, कैसे लोग लगवा सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। कोविड की जो पीडियाट्रिक डोज है, ये कराची, हैदराबाद, पंजाब के 5 शहरों लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, उकाड़ा, मुल्तान में लग रही है, और इस्लामाबाद में। ठीक है, फिलवक्त यहाँ है। इंशाल्लाह अगले मरहले में बाकी शहरों में, बाकी मुल्क के इलाकों में भी लगेगी। स्कूलों में टीमें जा रही हैं, क्योंकि ये 5 साल से 12 साल के बच्चे हैं। 12 साल से छोटे यानी 5 साल से, और ये स्कूल में होते हैं सारे बच्चे, मदरसों में होते हैं। तो तमाम स्कूलों में, तमाम मदरसों में इंतजाम किया गया है कि इन 6 दिनों में 3 दिन 4 दिन जितने दिन बच्चे वहां हैं उस हिसाब से टीम जाएगी। ठीक है, टीम में 3 आदमी होते हैं, एक टेक्निकल आदमी होता है वैक्सीन लगाने वाला, एक सोशल मोबिलाइजर होता है, एक उनका असिस्टेंट होता है। ये टीम होती है, और इस टीम की निगरानी के लिए जो है ना एक नेटवर्क होता है और इंतजाम होता है कि अगर किसी बच्चे को कुछ मसला होता है तो उसका भी सदभाव किया जा सके। ठीक है, तो पूरा एक सिस्टम बनाया हुआ है। हॉस्पिटल्स के अंदर अलर्ट होती है, टीम्स बैठी होती है, कोई रिएक्शन हो, अभी तक 25 लाख बच्चों में कोई रिएक्शन नहीं हुआ। ठीक है, तो अब ये तमाम स्कूलों में टीमें जा रही हैं। इसके अलावा जो कोविड के वैक्सीन सेंटर्स गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं, वहां पर भी वैक्सीन दस्तियाब है। इसके अलावा जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर फिक्स सेंटर भी बनाए गए हैं कि बच्चा, माँ बाप बाज होते हैं ना कि स्कूल में नहीं लगवानी, अपने सामने लगवाएं, वो वहां जाकर लगवा लेगा। ठीक है, तो ये वैक्सीन मौजूद है इन तमाम इलाकों में, बस सहूलत मौजूद है। माँ बाप अब सबसे बेहतर है स्कूल में लगवाएं। बिल्कुल ठीक है, और अगर स्कूल में किसी वजह से मिस हो जाती है तो कोविड के जो वैक्सीन सेंटर्स, फिक्स सेंटर बनाए गए, वहां जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। वेल डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में वक्त दिया और बड़ी तफसील से गुफ्तगू की है कोविड के हवाले से। खास तौर पे इससे पहले भी जैसे मैंने अर्ज़ किया कि बड़ी तफसील से गुफ्तगू हो चुकी है तमाम मामलात, और खुदा का शुक्र है कि ये बात लोगों के समझ में आई और उन्होंने बड़ी तेज़ी से वैक्सीनेशन करवाई। अब ये मरहला अगला, इसमें बच्चों को महफूज बनाना है, जिस पे डॉक्टर साहब ने अभी रोशनी डाली है ऐसा मामले पर, मौजू पर, कि बच्चों को लगवाना ज़रूरी है, और वो क्यों ज़रूरी है इसके ऊपर भी बात हुई है। अब इस मरहले को मुकम्मल करना है, और जनाब कोशिश होगी आगे चल के ऐसे और दीगर मामलात, ख़ास तौर पे बच्चों के हवाले से जो हमें पैगामात मौसूल होते हैं, उन बीमारियों के हवाले से इंशाल्लाह तफसीलन गुफ्तगू करें। डॉक्टर साहब को जो है वो ज़रूर आगे भी चल के मदू करेंगे, और जो दीगर अमराज हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। मैं एक दफ़ा फिर बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर खालिद शफी साहब का, उन्होंने प्रोग्राम में वक्त दिया। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जो हमारा दूसरा सेगमेंट है जारी रहेगा। आप देखते रहिए प्रोग्राम।
गया, हम गुड मॉर्निंग